अजमेर के ऋषि मेले में हम स्वामी दयानंद ने जो यहाँ पर परोपकारिणी सभा का गठन किया था, उसमें सब आज आए हैं और दूर दूर से सभी जगह से आए हुए हैं। हमारे मेरठ से हमारे बड़े भाई हरवीर सुमन जी पधारे हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करूँगा कि वे ऋषि मेले में जो आए हैं वो अपना अनुभव साझा करें। बहुत धन्यवाद आपका। मैं हरवीर सिंह सुमन, उप प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, और यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैसे हम लगभग जब कभी भी ऐसा अंदर कोई भाव आता है तो यहाँ अजमेर आते हैं। यहाँ से सभी का बड़ा लगाव है। और एक विशेष बात की जानकारी मैं अभी सभी को दे दूं कि परोपकारिणी सभा का स्थापना जो हुई थी वो मेरठ में ही हुई थी। सबसे पहले मेरठ से उदयपुर ऋषि जी ने परिवर्तित की, फिर उदयपुर से इस बहुत पवित्र नगरी में यहाँ परोपकारिणी सभा को लाया गया। इसमें जो यंत्रालय है और जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं यहाँ सारी, वो सब उन्हीं की एक कृपा है। महर्षि दयानंद सरस्वती का आशीर्वाद है कि हम यहाँ आकर आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रति कुछ अंदर जागरूकता भी लेकर जाते हैं। आज सब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर मिलते हैं और आपसी कुछ विचार विमर्श भी होता है जब हम कहीं बैठते हैं। और जो साहित्य का जो यहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है, उसका भी लाभ जन जन को होता है और उससे हमारे आर्य समाज के सिद्धांतों का भी प्रचार होता है। और वैदिक संस्कृति को हम प्रसारित करने का एक माध्यम यहाँ के इस परोपकारिणी सभा के द्वारा बनाया जा रहा है, जो प्रति वर्ष यह मेला लगाकर, और यहाँ छूट पर काफ़ी छूट मिलती है। ये जो साहित्य लगता है यहाँ पर, साहित्य और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ले जाते हैं आर्यजन और उसका लाभ जन जन तक पहुँचता है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि ऋषि का ये एक ऐसा स्थान है महर्षि दयानंद सरस्वती का, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और उनकी स्मृति को जब तक हम यहाँ रहेंगे 3 दिन तक उनकी स्मृति हमारे हृदय में बनी रहती है। और हम सब लोग बड़े प्रेम से, भाव से इस मेले में बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं मेले से, और जाकर फिर अपने यहाँ भी चर्चा करते हैं। आज जैसा कि आर्य जी ने अभी इतना साहित्य खरीदा है और ये आर्य समाज में रखा जाएगा, वहाँ के जो पुस्तकालय है उसमें ये रहेंगी, तो सभी जनों को इसका लाभ होगा। मैं समझता हूँ कि परोपकारिणी सभा का ये आयोजन जो वर्ष में एक बार होता है, वो बहुत ही अच्छा है और आर्य समाजियों को प्रभावित भी करता है, आकर्षित भी करता है, और इससे प्रचार प्रसार भी बढ़ता है। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करता हूँ और सभी आने वाले आर्यजनों का, मेरठ से इतनी संख्या में आए हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरे प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रधान जी भी आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी आर्यजनों का धन्यवाद करता हूँ। और आज स्वामी जी से भी भेंट हुई। यही तो एक इस मेले का प्रभाव है कि यहाँ नए नए लोगों से जब परिचय होता है तो अच्छा लगता है। यही मेले का उद्देश्य भी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको बल मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, और हम वैदिक प्रचार को आगे बढ़ाते रहें और महर्षि दयानंद सरस्वती के उद्देश्यों की पूर्ति करते रहें। धन्यवाद। मेरठ से जो श्रद्धापुरी आर्य समाज है अपना, उसे हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, सोनगीर जी आ रही है, और जो हमारे मंत्री हैं यशपाल जी, श्रद्धापुरी आर्य समाज के मंत्री हैं, वो भी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपने 2 शब्द वो भी इस परोपकारिणी सभा पर उपस्थित हुए अजमेर में अपने विचार देवे।
ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य समाज श्रद्धापुरी से मंत्री पद पे एक सेवक का कार्य कर रहा हूँ और यहाँ जो हम अजमेर में आए हैं, आर्य समाज श्रद्धापुरी से लगभग 10 आदमी आए हुए हैं। सभी अपने पूरे इस उद्देश्य से आए हैं कि हम रिसीवर के जो भी प्रचार प्रसार है उन्हें पूरा करें। और यहाँ पे आके हमारे प्रधान जी से हमने निवेदन किया और उन्होंने यहाँ साहित्य खरीदा। जो हमारा ये साहित्य हमारी एक नई लाइब्रेरी बनी है उसमें जाएगा, उससे सभी को लाभ मिलेगा। और मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि वर्ष में जो यहाँ उत्सव होता है परोपकारणी सभा का, उसमें सब हम अधिक से अधिक जनसंख्या में अपने परिवार को लेकर भी आएँ। और सभी जो हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है हमारे आर्य समाजों में, उसमें हम अपने परिवारों को भी जोड़ें ताकि ये हमारा आर्य समाज आगे बढ़े। ओम नमस्ते जी। दो शब्द आप भी कह दो, फिर प्रधान जी कह देंगे, समीक्षा कर देंगे प्रधान जी। ओम, मेरा नाम यशपाल सिंह आर्य, जिला आर्य प्रदेश सभा शामली का मैं मंत्री हूँ। ये प्रधान जी और आदरणीय यशपाल मंत्री जी का श्रेय है जो इन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद की वाटिका और ये ऋषि मेला का प्रयास रहा इनका और हमें आने का अवसर मिला। इस अवसर पर बड़ा अच्छा लगा और हर वर्ष इस मेले में इसी प्रकार परिवार को लेकर आते रहेंगे और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों पर चलते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हमारे जो आर्य समाज श्रद्धापुरी के प्रधान जी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी 2 मिनट में बात कह करके हमें आशीर्वाद वचन दे और मेले की जो बातें हैं वो हमें बताएं और जो ये साहित्य लिया हुआ है इसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद मुनि जी, सभी को नमस्ते। हम आर्य समाज श्रद्धापुरी से काफ़ी लोग आए हैं और मेरठ से काफ़ी लोग आए हैं। जैसे कि हमारे विद्वान श्री हरबीर सिंह सुमन जी ने बताया, हमारे मंत्री जी ने बताया है। और यहाँ पर आने के पश्चात में हम इस मेले का आनंद भी लेते हैं, साहित्य भी लेते हैं और साथ साथ में स्वास्थ्य भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैद्य भी बैठे हैं। यहाँ पर आयुर्वेद के वेदाचार्य भी हैं, उनसे स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। और अलग अलग यहाँ जगह से आए हुए सभी सन्यासी गण भी मिलते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं सन्यासी हम महोदय हमारे जो हैं हमें वहाँ अपना पता जो दे रहे हैं उसका एक कार्ड भी दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई सभी आवें और ज्ञान प्राप्त करें। हमने यहाँ आकर के देखा है कि जब हम अंदर सत्संग में हॉल में थे तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी आती हैं कि निर्णय लिया जाता है कि हम हर साल आते हैं तो निर्णय लेकर जाएं, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर जाएं। और हमने जो उद्देश्य लिया है कि आज का जो बताया, आज का उद्देश्य ये था कि सबसे पहले हम सत्संग करें, आर्य समाज में जाएं और वहाँ पर जाकर अपने परिवार को लेकर जाएं। तो परिवार को जोड़ें, फिर परिवार के साथ संसार जुड़ेगा। और साथ साथ में बता स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के लिए पुस्तकें, यहाँ पर मेला है, हमने भी आर्य समाज श्रद्धापुरी के लिए पुस्तकें ली हैं। और तीसरा बताया है कि संध्या, घर घर में संध्या पहुँचे, उनकी पुस्तकें पहुँचे। तो इसी प्रकार से ऐसे उद्देश्य यहाँ से लेकर जाते हैं, एक संकल्प लेकर जाते हैं विद्वानों के द्वारा बताया हुआ कि आर्य समाजों में जाकर के उनको लागू करें और जाकर के उसके ऊपर में हम नियम पूर्वक हम उसका पालन करें। और इस आर्य समाज के मिशन को, ये आर्य समाज का जो मिशन है इसको आगे बढ़ावें। क्योंकि जब तक हम विद्वान नहीं होंगे और हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम आगे दूसरों को क्या बताएंगे। तो इसलिए हम यहाँ आकर के हमें साहित्य जो मिला वो छूट में भी मिलता है और अलग अलग साहित्य होते हैं
उससे ये लाभ होता है कि किसी भी प्रकार के आप साहित्य कुछ भी आप खरीद सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दूर दूर के लोग जो मिलते हैं उनका मेल मिलाप होता है। कार्यक्रम के पंपलेट पर्चे भी दिए जाते हैं कि निमंत्रण भी देते हैं लोग, तो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और ज्ञान लेते हैं, जाकर सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। तो ये हमारा जो परिपाठी है, वैदिक परिपाठी जो ऋषि दयानंद की परंपरा है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं सभी से यह निवेदन करूंगा जो चैनल को देख रहे हैं कि स्वाध्याय करें, फिर सत्संग, आर्य समाज में रविवार सत्संग करें, फिर संध्या बच्चों को सिखाएं, आर्य विद्यालय का कैंप लगाएं, और ये सारे काम हमारे कार्य हैं, तो ये हम सब करें। मैं अपने मुनि जी जो आर्य समाज सरदापुरी से मैं मंत्री रहे हैं, और वो यहाँ से जाकर कालवा गुरुकुल में विद्या पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य भी है कि ये मुनि जी वहाँ जाकर के इन्होंने जो है स्वाध्याय करना प्रारंभ किया। तो हमारे आर्य समाज सरदापुरी आदर्श नगर मेरठ का गौरव भी बढ़ गया है। तो एक आर्य समाज से ऊंचे उठ करके आगे जाकर के ऐसी अच्छी जगह पर तक पहुंच गए हैं विद्या के लिए, और वो हमें भी आके प्रेरणा सबको देते रहेंगे। और मैं सभी का ये धन्यवाद करता हूं उनका भी कि मुझे बोलने का मौका दिया है मुनि करिंदर सिंह जी ने। धन्यवाद। हमारे बीच में बैठे हुए सन्यासी वैदराज स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो हरिद्वार में अपने आश्रम के बारे में बता रहे हैं वो भी अपने वचन हमें प्रस्तुत करें। वैसे मैं लगभग 45 वर्ष से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुकुल की शिक्षा रही है, और गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लेने के पश्चात 1990 में संन्यास लिया, और संन्यास लेने के पश्चात फिर प्रचार प्रसार में लगा रहा हूँ। और अब ग्राम पौड़ोवाली लक्सर हरिद्वार में वैदिक योग साधना आश्रम तैयार करने की तैयारी चल रही है, उसमें जुटा हुआ हूँ। और यहाँ परोपकारिणी सभा से लगभग 15 वर्ष हो गए मुझको जुड़े हुए, यहाँ का सदस्य भी हूँ मैं। और इन 15 वर्षों में लगभग 4-5 बार आ भी चुका हूँ मैं। वैसे यहाँ आकर के मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया, क्योंकि महर्षि दयानंद जी की तपोभूमि है यह, और उस तपोभूमि में उनका जो आभा मंडल है, उनके चलाए हुए जो कार्य हैं वे सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। हम बड़ा अनुभव आभास करते हैं, और सभी आगंतुकों को मेरी तरफ से आशीष आशीर्वचन। ओम शम। बहुत ही अच्छा स्वामी जी ने हमें जो बातें बताई है। देखो, सन्यासी का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन जीवन है। इस जीवन को जीने के लिए आदमी को बहुत ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप सभी ने मेरे इस YouTube चैनल पर बातें बताई, और मैं सभी को ये निवेदन करूंगा कि इस जो चैनल की बताई बातें हैं वो सब अपने मित्रों को शेयर करें, और इस चैनल को लाइक करें, जिससे कि हम इस तरह की वीडियो बना करके चैनल पे डालते रहें, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके बारे में हम जानकारी देते रहें। ओम शम।